हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अपना ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 11 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 11 मार्च सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 ईस्वी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सैयद वंश का अंतिम शासक था। वह मोहम्मद शाह का बेटा था। अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में कुछ और खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। वह दिल्ली का 28वां सुल्तान था। वह बहुत अयोग्य शासक था। वह ज्यादा अभियानों पर नहीं गया और ज्यादातर समय कुरान पढ़ने में बिताया। बहलोल लोदी ने वजीर खान की मदद से उसे हराकर 1457 ईस्वी में लोदी वंश की शुरुआत की थी। उसके बाद उसे बदायूं भेज दिया गया, जहां 1478 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। सैयद वंश के बारे में कुछ और खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सैयद वंश ने लगभग 27 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। सैयद वंश का पतन लोदी वंश के उदय मार्ग का प्रशस्त किया। लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत में एक नया युग लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति किसने कहां से लड़ी थी? 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की शुरुआत और उसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरठ से शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार करने के कारण विद्रोह के लिए तैयार हो गए। और मंगल पांडे के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार करने के कारण विद्रोह किया था, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। और विद्रोह के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, चर्बी लगे कारतूसों के अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भेदभावपूर्ण नीतियां, सैनिकों की खराब स्थिति और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दे भी विद्रोह के कारण थे। विद्रोह का कारण देख सकते हैं। और यहाँ पर आप विद्रोह का प्रसार देख सकते हैं। दिल्ली का विद्रोह दिल्ली में भी फैल गया, जहां बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया। कानपुर में देख सकते हैं, नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में देख सकते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी में देख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और परिणाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया था। राजनीतिक परिवर्तन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1857 का विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। और रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की जो परीक्षा चल रही है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। और भारतीय संविधान के मुताबिक मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बुनियादी स्वतंत्रता देते हैं। मौलिक अधिकारों से जुड़ी कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। मौलिक अधिकारों को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के जरिए बदला जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए कुछ रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालयों को है।
मौलिक अधिकारों का मकसद व्यक्ति को सरकार से बचाना और यह सुनिश्चित करना है सभी भारतीय नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखें कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी रोजाना वीडियो ऐसी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में की थी, जिन्होंने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे। और स्थापना के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। स्थापना यहाँ पर आप देख सकते हैं 1526 में की थी। पहला मुगल शासक है ये। बाबर जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, मुगल वंश का पहला शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पर आप देख सकते हैं 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर का शासनकाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया था। और बाबर के जन्म के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाबर का जन्म फरगना घाटी में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिंबावती देवी किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुर नृत्य की एक प्रतिभाशाली कलाकार बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्यालय कोलकाता के कलाकारों के साथ मिलकर आपको एक ऑडियो विजुअल शानदार प्रस्तुत देती हैं, जिसमें मणिपुर नृत्य का रचनात्मक सार सामने आता है। बिंबावती देवी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां यहाँ पर आप इस प्रकार देख सकते हैं, यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, दामोदर, पुनपुन, फाल्गु, चंदन, अजाय, रूपनारायण, तमसा, सरयू, रामगंगा, महानदी, करमनाथ, साय, चंबल, बेतवा जैसी नदियां शामिल हैं। यहाँ पर आप नदियों के बारे में देख सकते हैं। गंगा की सहायक नदियों को इनके किनारों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाएं किनारे की सहायक नदियां गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गर्रा। दाहिने किनारे की नदियां यहाँ पर आप देख सकते हैं, यमुना, सोन, पुनपुन, फाल्गु, चंदन, अजाय, दामोदर, रूपनारायण और तमसा। बिहार में गंगा की सहायक नदियों में छोटी गंडक, झरही और दाहा जैसी नदियां शामिल हैं। ये नदियां घाघरा के बाएं किनारे पर मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।